लास्ट वीडियो में जो है हमने गोहिल वंश की पूरी वंशावली जो है वो पढ़ ली थी इसके अंदर से, ठीक है। और इसके अलावा जो सिसोदिया वंश भी हमने शुरू कर लिया था, जिसके अंदर इनकी वंशावली भी जो है वो हमने पूरी पढ़ ली थी, जिसमें सबसे पहले राजा थे राणा हमीर जो थे, और उसके बाद इनकी पूरी वंशावली के बारे में पढ़ा। और आज हम राणा हमीर के बारे में पढ़ेंगे। तो राणा हमीर देखिए कि इन्होंने जो 1326 ईस्वी में क्या किया था, सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। मेवाड़ के उद्धारक कहे जाते हैं। इसके अलावा देखो इनको उपाधि दी गई थी वीर राज की, जो कि कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया जो है उसके द्वारा जो है उसको क्या दी गई थी, वीर राज कहा जाता है इन्हें। इधर देखो विषम घाटी पंचानन, ये उपाधि इनको दी गई थी। तो ये कहाँ पर लिखा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके अंदर इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि के बारे में जो लिखा गया है कि राणा हमीर को ये उपाधि दी गई थी। और इसका अर्थ क्या होता है विषम घाटी पंचानन का, युद्ध में सिंह के समान, ठीक है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ है युद्ध में सिंह के समान। और ये कहाँ पर लिखा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा गया है। किसके बारे में, राणा हमीर के बारे में। इसके अलावा देखो चित्तौड़ के किले में वीरवाड़ी माता यानी कि अन्नपूर्णी माता का जो है वो मंदिर बनवाया गया है। सिंगोली का युद्ध राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ था, जिसमें राणा हमीर क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो सिंगोली का युद्ध हो सकता है कि इसके बारे में पूछ लिया जाए कि किन दोनों के बीच में हुआ था, तो राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। अगले राजा है राणा खेता, जिन्हें क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। राणा खेता जिन्हें क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है। मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हो गया था इनके बीच में। इसमें क्या है, दिलावर खान गौरी पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था जिसमें दिलावर खान गौरी पर आक्रमण किया गया था। बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में युद्ध करते हुए क्या गए थे, मारे गए थे, ठीक है। तो बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण करते हुए जो है इस युद्ध के अंदर जो ये मारे गए थे, कौन, राणा खेता या क्षेत्र सिंह। राणा लाखा, इनको क्या कहा जाता है, लक्ष्य सिंह कहा जाता है। राणा लाखा को क्या कहा जाता है, लक्ष्य सिंह, और राणा खेता को क्षेत्र सिंह कहा जाता है। राणा लाखा जो है वो तारागढ़ बूंदी पर हमला किया था इन्होंने, लेकिन जीत नहीं सके थे। तो इसके बाद क्या किया गया था, एक किले का निर्माण बाद में फिर से किया गया था, जिसका नाम रखा गया था तारागढ़ किला या तिलस्मी किला। ये पूरा मिट्टी से बनाया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जैसे इनके जो एक मंत्री थे जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया, और उसके बाद क्या इन्होंने क्या खाना पीना छोड़ दिया था। राणा लाखा जो थे इन्होंने क्या है, ये बूंदी का किला जीत नहीं पाए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। तो राजा की जान बचाने के लिए जो है इनका अन्न जल जो है फिर से ग्रहण करवाने के लिए जो है एक किले का निर्माण किया गया, मिट्टी से निर्मित किला निर्माण किया गया था, जिसे बूंदी का किला कहा जाता है, या तारागढ़ का किला उसे नाम दिया गया, तिलस्मी किला भी कहा जाता है इसको। तो इसकी रक्षा करने की का जिम्मेवारी किसने ली थी, हांडा कुम्मा ने ली थी, जो कि इन्हीं के राणा लाखा के ही मंत्री थे। इन्होंने बाद में कहलवाया कि अब आप जो है वो बूंदी के किले पर जो है वो आप फतेह कर सकते हो। तो जब ये बूंदी के किले पर फतेह करने के लिए गए तो इन्होंने क्या किया, इसको हांडा कुम्बा जो थे इन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना जो, इसके अलावा देखो इसके अंदर कुछ चीजें दे रखी है, जैसे राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना, क्यों के अंदर बैठना, उसे क्या कहा जाता है, मिसल कहलाता है। राणा रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव जो है राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के लिए भेजता है, ठीक है। भेजता तो कुंवर चुंडा के लिए है, लेकिन शादी उसकी किसके साथ हो जाती है, राणा लाखा के साथ हो जाती है। परंतु कुंवर चुंडा ने क्या कहा था, आजीवन शादी न करने का संकल्प लिया था, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, कुंवर चुंडा को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने आजीवन शादी ना करने का संकल्प लिया था, इसी वजह से क्या है, जो रिश्ता इनके लिए आता है वो रिश्ता इनके पिता के साथ कर दिया जाता है, राणा लाखा के साथ कर दिया जाता है। तो हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया जाता है, राणा लाखा से कर दिया जाता है, और उनसे उत्पन्न संतान जो होती है, राणा मोकल जो होते हैं, उसको राजा बना दिया जाता है। इन्हीं के समय क्या है, पिछोला झील का निर्माण करवाया था, चित्रमल बंजारे ने करवाया था अपने बैल की याद में। इसके बाद देखो पिछोला झील के पास जग निवास महल है, जग मंदिर है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ये मैंने सब जियोग्राफी में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फिर राणा मोकल आते हैं, माता थी हंसाबाई और पिता कौन थे, राणा लाखा। अभी जब राणा मोकल पैदा हुए ना, तो जो इनके जो भाई थे राणा रणमल जो थे, राणा रणमल जो थे, इनको ऐसे लगता था कि भी
जो इनकी माता है वो मुझे लेकर इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि मुझे लेकर जो है वो ये सही अच्छा महसूस नहीं करते, तो इन्होंने यहाँ से छोड़कर यहाँ से चले गए थे। इसके बाद जो राणा मोक्कल को जो है यहाँ का राजा बना दिया गया था। इनके समय में क्या है, कुंवर चुन्ना मांडू ने सुल्तान होशिंगा के शाह के पास चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं राणा रणमल। हंसाबाई राणा मोक्कल की देखभाल के लिए किसको बुला लेते हैं, अपने भाई रणमल को बुला लेती है। और रणमल आते क्या करता है, जो इनका विश्वास पात्र सरदार जो होता है राघव देव, उसकी हत्या कर देता है। और 1423 ईस्वी में त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किसने करवाया, राणा मोक्कल ने करवाया था। इस मंदिर को क्या कहा जाता है, समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो परमार राजा भोज ने किया था। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है, समिदेश्वर कहा जाता है। और बाद में इसका निर्माण दोबारा करवाया गया, तो किसने करवाया था, परमार राजा भोज ने करवाया था। 1428 में नागौर के फिरोज खान को हराया था रामपुरा युद्ध के अंदर। ये एक युद्ध था रामपुरा का युद्ध, जिसके अंदर क्या है, मोगल ने किसको हराया था, फिरोज खान को, जो कि युद्ध हुआ था नागौर के अंदर 1428 में। 1433 ईस्वी के अंदर अहमद शाह को हराया। तुलादान की परंपरा की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई, इसे अंडरलाइन कर लेना। तुलादान की ये परंपरा जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं राणा मोकल को। माता थी इनकी हंसाबाई, पिता थे राणा लाखा। और इनके समय क्या है, कुंवर चुंडा जो थे वो मांडू के सुल्तान थे, होशांग शाह, उनके पास चले जाते हैं। और हंसाबाई जो है वो उसकी देखभाल के लिए किसको बुला लेती है, अपने भाई रणमल को बुला लेती है। और रणमल आते क्या करता है, जो मेन सरदार होता है ना, उसकी हत्या कर देता है। और फिर क्या होता है वहां पर के 1423 में राणा मोकल के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। और इसी मंदिर को क्या है, समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है। और जब समिदेश्वर मंदिर कहा गया तो उस समय इसका निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने किया था। 1428 में नागौर के अंदर फिरोज खान को हराया, रामपुरा युद्ध कहलाया था ये। अहमद शाह को हराया 1433 में। और तुलादान की परंपरा की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। फिर है महाराणा कुंभा, इनका टाइम पीरियड रहा था 1433 से 1468 के बीच में रहा था। जन्म है इनका 1403 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। पिता राणा मोकल थे और माता कौन थी, सौभाग्यवती। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है महाराणा कुंभा के बारे में जो है पूरा डिटेल में करेंगे।